नए साल के जश्न के बीच दिल्ली में कब और कैसे एक खौफनाक वारदात हुई, 1 मिनट के अंदर आप पूरी कहानी देखिए। दिलवालों की दिल्ली में नए साल के मौके पर ऐसी दरिंदगी हुई कि जिसने तस्वीरें देखी उनकी रूह कांप गई। जिसने वारदात की खौफनाक कहानी सुनी उसका दिमाग सुन्न कर गया। तस्वीरें 1 जनवरी की सुबह करीब 3:30 बजे की है, जब नए साल का जश्न मनाकर लौट रहे नशे में धुत 5 युवकों ने स्कूटी सवार 20 वर्षीय लड़की को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद लड़की कार के नीचे फंस गई और आरोपी लड़के उसे कई किलोमीटर तक घसीटते रहे, जिसके बाद लड़की की मौत हो गई। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें एक कार सड़क पर फर्राटा भर रही है और कार के नीचे एक लड़की फंसी हुई नजर आ रही है। गंझावाला के जोटी गांव के पास जब एक राहगीर ने लड़की के शव को कार के नीचे फंसे हुए देखा तो पुलिस को कॉल किया और पूरे मामले की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस एक्टिव हुई। कार सवार 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो दिल्ली के कंझावला इलाके में हुई इस खौफनाक वारदात के बाद पुलिस भी कटघरे में है। आखिर नए साल के मौके पर भारी सुरक्षा इंतजाम के बावजूद पुलिस थी कहां? कई किलोमीटर तक युवती कार से घिसटती रही, लेकिन दिल्ली पुलिस की उस पर नजर नहीं पड़ी। आरोप है कि कॉल करने के बाद भी पुलिस काफी देर बाद मौके पर पहुंची। युवती के परिजनों और चश्मदीदों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। दिल्ली महिला आयोग ने पुलिस को नोटिस भेजा है और इस घटना की डिटेल मांगी है। हमने समन्स इशू करे हैं दिल्ली पुलिस को, क्योंकि सबसे पहले तो वो ये हमें आकर एक्सप्लेन करें कि क्या हुआ और लड़की को इंसाफ कैसे दिलाया जाएगा। दूसरी बात मैं ये जानना चाहती हूँ कि न्यू ईयर्स ईव पर दिल्ली पुलिस की दिल्ली में क्या सुरक्षा व्यवस्था है कि लड़की को इतने किलोमीटर तक घसीट कर लेकर जाया जाता है और कोई चेक पोस्ट नहीं है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस घटना पर कहा, इस अमानवीय अपराध से मेरा सिर शर्म से झुक गया है और मैं अपराधियों की राक्षसी संवेदनहीनता से स्तब्ध हूँ। आरोपियों को पकड़ लिया गया है। सभी पहलुओं पर गहनता से गौर किया जा रहा है। पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता सुनिश्चित की जाएगी। लड़की अपने घर में इकलौती कमाने वाली थी। उसके ऊपर अपनी मां और 2 छोटे भाइयों के पालन पोषण की जिम्मेदारी थी। क्या सरकार उनकी मदद के लिए आगे आएगी? इस सवाल का जवाब आना बाकी है। और देखिए इस पूरी वारदात पर पीड़िता के परिवार वालों का क्या कहना है। टीवी 9 भारतवर्ष ने उनसे एक खास बातचीत की है। दिल्ली की कंझावला इलाके से दिल दहला देने वाली घटना में जो मृतका लड़की है उसके मामा इस वक्त हमारे साथ हैं। सर ये बताइए, सबसे पहले जानकारी कब मिली आप लोगों को कि बच्ची के साथ ऐसा हादसा हो गया? हमारे को तो 10-11 बजे के बीच ये खबर आई है। हमारी बहन को 8 बजे बताया गया कि ऐसे ऐसे हादसा हुआ है, ये सुल्तानपुरी थाने का है। SHO साहब ने वहाँ पे बताया भी कि मैं मौका वारदात पे वहाँ ये मैंने देखा स्कूटी पड़ी हुई है, बट बॉडी नहीं थी वहाँ। अब बॉडी नहीं है, आपकी गाड़ी के नीचे अगर कोई इतनी कोई बड़ी चीज आएगी और इतनी दूर तक घिसड़ेगी, वो पुलिस वाले यूं ही कह रहे हैं कि 4-5 किलोमीटर। आपको शक है कि लड़की के साथ कुछ गलत भी हुआ? हाँ जी, बिल्कुल शक है। 5 जने ये नशे की हालत में थे। लड़की अकेली रोड पे निकल रही है तो इन्होंने अकेलेपन का पूरा फायदा उठाया है। एक्सीडेंट का तो ये केस बनाया जा रहा है। इसके साथ हरीसमेंट करके दुष्कर्म करके इसको गाड़ी पे ले जाके इसको और इसके साथ गलत काम करके और कहीं फेंका गया है, जो कंझावला बता रहे हैं। और फिर ये बॉडी अभी तक हमारे को कुछ नहीं दिखाया गया, उस जगह पे भी नहीं ले जाया गया कि यहाँ पे ये हादसा हुआ था। और देखिए युवती के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतका अपने परिवार में इकलौती कमाने वाली थी। बीमार मां ने इंसाफ की अब गुहार लगाई है। मेरी तो सब कुछ वही थी, कमाने वाली दमाने वाली। मैं तो बीमार हूँ 2 साल से, मेरी किडनी खराब। मेरी लड़की के सिवा मेरा कोई नहीं है और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं क्या करूँ? मुझे बस मेरी लड़की दे दो। मेरी लड़की काम पे गई थी घर से, बस बोल के मैं काम पे जा रही हूँ मम्मी, मैं अभी आ रही हूँ। शाम को निकली थी 5-6 बजे करीब। सुबह कॉल आई है कि ऐसे तुम्हारी लड़की का एक्सीडेंट हो गया है और अभी तक ना ही कोई दिखाया, ना कोई सुनवाई करी, ना ही बताया कि कहाँ है कहाँ नहीं है। कभी कंझावला, कभी सुल्तानपुरी, कभी कहीं ले जा रहे। सुबह से मेरे को कहीं भी नहीं दिखाया मेरा बच्चा। मेरे को सुबह से ये टाइम हो गया, मेरा बच्चा नहीं दिखाया इन्होंने।